नमस्ते दोस्तों। पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है और उसमें सभी को कुछ ना कुछ आर्थिक मानसिक समस्याएं हैं, राइट। और सबसे पहली तो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। हाँ, ये जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम लोग शायद शारीरिक समस्याओं पे तो ज़्यादा आपको कुछ सलाह ना दे सकेंगे, बट शारीरिक समस्याएं जो हैं, बीमारियां जो हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्वास्थ्य, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल वेलनेस से भी रिलेशनशिप है। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपकी आर्थिक तंदुरुस्ती, मतलब कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को हम मेंटेन रख सकते हैं, न सिर्फ ये कोविड या पेंडेमिक के पीरियड में, बट हमेशा हमेशा के लिए। अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या बहुत सरल है? हाँ साहब, बहुत सरल है। कुछ बेसिक नियम हैं, कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल सी बेसिक बातें हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और इस बेसिक बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक बेसिक लेवल से आपको नॉलेज देने की कोशिश करें। इस इन वीडियोस का उद्देश्य आपको कुछ बेचना नहीं है, आपसे कोई मेंबरशिप, कोई फंड कलेक्ट करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आपको ज्ञान प्रदान करना है। अब आप पूछेंगे साहब आप ज्ञान दे रहे हो तो आपका थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर पृथ्वीराज देसाई। मैं फाइनेंस फील्ड में काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने म्यूचुअल फंड्स पे भी काफ़ी रिसर्च किया है। और ये जो नाम में मेरे डॉक्टर है वो भी अपना पीएचडी की वजह से है। बाकी मैं कोई दवाइयों का डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक तरह से आप कह सकते हो कि पैसों का डॉक्टर हूँ। अब बात ये होती है कि पैसा बनाए कैसे और पैसा निवेश कैसे करें। तो दो बातें इसमें पहले आज के दिन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक होता है बचत और दूसरा होता है निवेश। यानी एक है सेविंग्स और एक है इन्वेस्टमेंट। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दुविधा, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर किए देता हूं कि सेविंग्स यानी कि जिसको हम लोग बचत कहते हैं, ये वो रकम है जो आपके आमदनी और खर्च का फर्क है, डिफरेंस है। यानी मान लीजिए कि मैं महीने का 50,000 रुपया कमाता हूँ और मेरा खर्चा जो है वो 40,000 रुपये का है। तो 50,000 रुपये में से अगर मैं 40,000 रुपये खर्च के निकाल दूं तो मेरी बचत हुई 10,000 रुपये। तो इसको हम लोग बचत कहेंगे या सेविंग्स कहेंगे। अच्छा, अब ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उस पर मुझे बैंक का जो सेविंग्स का इंटरेस्ट है वो मिलता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना आर्थिक स्वास्थ्य जो है, जो फाइनेंशियल वेलनेस है, वो अचीव करना चाहता हूं, वो हासिल करना चाहता हूं, तो मुझे इस पैसे का कहीं ना कहीं पर निवेश करना पड़ेगा, कि जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बात ये होती है कि सेविंग्स एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक चीज़ है। तो पहले लेवल पे होता है सेविंग्स यानी कि बचत, और दूसरे लेवल पे होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ये भी एक सवाल होता है। मान लीजिए बचत तो आपने कर ली, लेकिन बचत करने के बाद, सेविंग्स करने के बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मौके हैं, अलग अलग उसको जगह हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी में, यानी दुकान मकान खरीद सकते हो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो सोने चांदी में, मतलब गोल्ड सिल्वर में। आप इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक के फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट्स में। आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में। आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। आप इन्वेस्ट कर सकते हो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग एंटीक्स कहते हैं इंग्लिश में, उसमें। तो ऐसे अलग अलग माध्यम हैं और इस अलग अलग माध्यम से आप अपने पैसे की, अपने बचत की निवेश के स्वरूप में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। ये सब के बारे में समझ देने के लिए आने वाले वीडियोस में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और एक एक जो उसमें अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए उस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में उस पर बातें करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।